ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये जनता दरबार है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ था कि आप सभी जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के तहत पूरे बिहार के कोने कोने में चाहे किसी भी आदमी का कोई भी काम हो, उसको हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप लोग एक एक लोगों का समस्या का समाधान करें। इस क्रम में कभी कोई माननीय सांसद रहते हैं, कोई माननीय मंत्री रहेंगे, या क्रमवार जैसे जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होता है उसके हिसाब से जिनको भी आदेश होता है वो लोग लगाते हैं। और यही कारण है कि इसके पहले भी हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद जी लोगों ने जनता दरबार लगाया था। बहुत सारे लोगों का जो मामला सामने आया था उसको हम लोगों ने निष्पादित किया था। आज भी मेरे द्वारा जनता दरबार लगाया गया है और अभी तक सैकड़ों लोगों का हमने देख लिया है, और जिनका जो समस्या आ रहा है उसको हम लोग निष्पादित भी कर रहे हैं। इसी क्रम में एक कैंसर पीड़ित भी आए थे और उनका बहुत ही निर्धन परिवार से आते थे। उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में बात करके जैसे भी हो उसको मदद करने का काम किया। उनको कैसे सुचारू रूप से ढंग से इलाज हो उसको हमने बात करके सुनिश्चित कराया है। साथ ही उन्होंने एक बात रखा कि हम लोग को बहुत निर्धन परिवार से हैं, हमारे इलाज चूंकि दिल्ली में चल और आने जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो अपने तरफ से एक छोटा सा हमने मदद भी, उनको आर्थिक मदद भी कर दिया है ताकि उनको जो अभी तत्कालिक जो राहत हो सके वो हमने दिया है। और जितने भी पूरे बिहार से, चाहे नवादा, नालंदा, जहानाबाद या बिहार के जिस कोने से लोग आ रहे हैं और उनका जो भी काम है उसको हम लोग पूरा करवाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग पहुंचे थे सुबह से? देखिए, अभी तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं और हमने कहा है कि बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जिनका जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान हम लोग करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास लोग आते हैं और आए दिन आप जब देख रहे होंगे कि हमारे नेता जब भी बिहार में रहते हैं और जब भी सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी हो, उनके यहाँ लोगों का एक अटूट विश्वास है कि हम चिराग पासवान जी के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चूंकि अभी लोकसभा सदन चल रहा है और इस बीच में हमारे नेता जब भी आते हैं अपना लोगों का जो समस्या है उसको दूर करते हैं। और हम लोग चूंकि यहाँ पे हैं और लगातार जो भी जवाबदेही हम लोग को दी जाती है उसको हम लोग करने का काम करते हैं। इसी क्रम में हमारे नेता का एक निर्देश प्राप्त हुआ कि जो भी हो, हमारे बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उस विजन के तहत किसी भी एक आम आदमी का भी कोई भी समस्या है उस समस्या को आप लोग सुने और उस पर तुरंत संज्ञान में लेकर और उसको पूरा करने का काम करेंगे। यही कारण है कि लगातार हम लोग जब भी यहाँ पर कार्यक्रम रखते हैं जनता दरबार का, उसमें जो भी आते हैं जिनकी भी जो समस्या होती है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए आप देख रहे होंगे कि हमारे सरकारी पीएस भी हैं, हमारे प्राइवेट पीएस भी हैं, हमारे पीए भी हैं, सभी 4-5 लोग लगे हुए हैं कि जिनका जो भी काम हो उसको तुरंत हम लोग करने का काम करेंगे। यही कारण है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जब भी यहाँ पर जनता दरबार लगती है उसमें लोग को एक अटूट विश्वास है कि चिराग पासवान जी के यहाँ से कोई खाली हाथ लौटता नहीं है। और अभी तक यही कारण है कि जब भी लग रहा है जनता दरबार इतने कम समय में लोगों का प्यार से आशीर्वाद हम लोग को मिलने का काम कर रहा है कि लोग एकदम निर्भय पूर्वक होकर आते हैं और आकर अपनी बातों को रखते हैं, चाहे मामला किसी प्रकार का हो, किसी प्रकार का समस्या हो, उसको हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। अभी तक किन मामलों में ज्यादा लोग आए हैं? देखिए, जैसे इसमें हर एक तरह के मामले आए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी आए हैं, जमीन से जुड़े हुए भी आए हैं, हमारे विभाग में चापाकल के लिए मांग के लिए भी आए हैं, किसी का बीमारी की समस्या हो, किसी का लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो, कहीं पे विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं आ रही है उस समस्या को हम लोग समाप्त करने का काम करें। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे पार्टी के चाहे जो लोग भी रहते हैं, हम लोग ऑन स्पॉट जिनका भी जो समस्या आता है तुरंत पदाधिकारी से बात करते हैं। जैसे अभी एक कम्फर्ट का मामला आया था, पदाधिकारी से हमने तुरंत बात किया कि भाई उनके नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है, आखिर उनकी हत्या नौकरी के दरमियान हो गई थी, तो उनके परिवार के लोगों का जो आपके यहाँ पर जो आपका बना हुआ है कि उसमें किसी भी एक परिवार को रोज नौकरी मिले, उसके तहत आप नौकरी देने का काम करें। तो उन्होंने कहा है कि हम देख लेते हैं, अगर नियम संगत अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी मदद करेंगे। तो चाहे कंफर्ट का मामला हो, चाहे जिस विभाग का मामला रहा, जैसे अभी एक फॉरेस्ट का मामला आपका आया हुआ है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मामला है, एक महिला है
इनके पति चूंकि वहाँ पर वाल्मीकि नगर में नौकरी करते हैं और वहाँ पे इनको बहुत सारी कठिनाइयाँ और चूंकि क्या है कि वहाँ पर कोई इनको सुविधा नहीं रहता है, तो इनका भी समस्या है कि हमारे पति का पटना में ट्रांसफर करा दिया जाए। तो इस प्रकार से क्योंकि इनके छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई का भी दिक्कत है, रहने का भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ रह नहीं सकते हैं, निर्भर का दिक्कत है, बात नहीं हो पाती है। तो जिस प्रकार की समस्या आ रहा है उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। आपने 2 कार्यपालक अभियंता को सस्पेंड किया था, उसके बाद 2 रिपोर्ट और मंगवाया था, क्या कुछ रिपोर्ट में निकला सर? देखिए, उसमें जो सासाराम का मामला आया था रोहतास जिले का, उसमें हमारे पार्टी के ही माननीय विधायक मुरारी गौतम जी का जो उस दिन विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया था, हमने उनको जवाब दिया था और हमने उनसे कहा था कि माननीय विधायक जी, अगर इस पे हमारे विभाग के पदाधिकारियों की अगर गलती होगी तो इसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से जो भी होगा उस पर हम लोग संज्ञान लेने का काम करेंगे। और हम लोगों ने उस पर संज्ञान लिया और जो भी आने वाले समय में भी पूरे बिहार में हमारे विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर पाई जाएगी तो हम लोग उसको संज्ञान में लेकर जरूर जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। सर, सदन के दरमियान भी भाजपा विधायक नितेश तिवारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंता को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, उनका जो सवाल था बिल्कुल सही था। उनका जो मामला आ रहा है कि जो 70,157 मामले पीआरडीए के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किए गए थे, उस समय उसमें से आधे से ज्यादा मामले जो थे वो बंद पड़े हुए थे, लंबित थे। और क्या हुआ था कि उस समय पंचायती राज विभाग के द्वारा जब काम हो रहे थे तो उस समय पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा ये काम कराया जा रहा था और मुखिया लोग के द्वारा जब काम हो रहा था उसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। और यही कारण है कि बाद में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि नहीं, अब इनको पीएचडी को हस्तांतरित करना है। तो उस क्रम में बहुत सारे वैसे पाइप थे जो कम गहराई पे उसको डाल दिया गया था। जहां नियम 4 फीट पे था उसको वहां पे मुखिया के जो जनप्रतिनिधि लोग थे या जो भी ठेकेदार थे उन लोगों ने कम गड्ढे पे डाल दिया था। उस कारण से क्या हो रहा था कि आए दिन पाइप फटने की शिकायत आ रही थी, लीकेज की शिकायत आ रही थी, लोगों को शुद्ध जल नहीं मिलने का शिकायत आ रही थी। इस कारण से उस समय उसको संज्ञान में लेकर और इसको पीएचडी को हस्तांतरित किया गया। हम लोग क्या किए हैं कि उस मामले को लेकर लगातार जहां भी ये समस्या आ रहा है पीआरडीए के द्वारा जो हस्तांतरित किए गए थे उसको हम लोग सही करने का काम कर रहे हैं। साथ ही वहां पे हम लोग जो भी पाइप का मतलब फूटे हुए पाइप है या टूटे हुए हैं या जहां भी ये समस्या आ रही है उसको हम लोग अविलंब उसको चेंज कर रहे हैं। हमारे विभाग का एक सीजीआरसी पोर्टल है, उस पोर्टल के तहत लगातार 24 घंटे में हम लोग हर एक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल पहुंचाने का जो उनका सपना है और मुख्य जो उनका हर एक मंच से वो एक बात जरूर कहते हैं कि हर घर शुद्ध जल कैसे पहुंचे मेरी प्राथमिकता में है, उसको लेकर आने वाले समय में 1 जून से हम लोग का 125 लोगों का एक और नया कॉल सेंटर हम लोग खोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि पूरे बिहार के किसी भी गांव से किसी भी टोला से एक कॉल आप टोल फ्री नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 12 घंटे के अंदर में हम लोग उसको निष्पादित भी करेंगे। और 3 दिन के बाद उसी कॉल सेंटर में से एक हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें जो 20 लोग का होगा वो उनसे पुनः 3 दिन के बाद पूछेंगे कि आपने जो कंप्लेन किया था क्या वो कंप्लेन खत्म हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं है तो पुनः उस पर काम को करके हम लोग उसको खत्म करने का काम करेंगे। यही कारण है कि अब विभाग का अलग से जो मतलब संवेदक है उसके अलावा अनुमंडल स्तर पर हम लोग प्लम्बर भी रखने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी सामग्री है रखने जा रहे हैं। और प्रखंड वाइज हम लोग गोदाम भी बनाने जा रहे हैं और उस गोदाम में उससे जुड़े हुए जो भी मरम्मत से जुड़े हुए जो भी मशीनरी है उसको हम लोग पूरे बिहार भर में देने का काम करने जा रहे हैं।